हाँ तो दोस्तों, आज है 21 तारीख 21 सितंबर और आज है रविवार। आज हम आपको NH48 नेशनल हाईवे संख्या 48 यानी मुंबई अहमदाबाद हाईवे, इसके साथ ही फाउंटेन होटल के पास, इसके अलावा इसके गायमुख का और इसके बाद थाने की तरफ जो गाड़ियां जा रही हैं हम उनको बताएंगे। ये जो हाईवे है, इस हाईवे पे आप दोपहर के समय ये हमारा अपडेट देख रहे हैं। पीछे देखिए गाड़ियाँ जो हैं वो गाड़ियाँ लगातार अच्छे स्मूथ तरीके से वो रन कर रही हैं और अब जो है ट्रैफिक जाम का उनको सामना करना नहीं पड़ रहा है। यानी कि जो नई अधिसूचना आई है वो यूज़फुल है, वर्थ है। यानी अब ये जो अधिसूचना है ये पूरी तरीके से आगे के लिए लागू की जा सकती है। पुरानी अधिसूचना और नई अधिसूचना में क्या था, आपने देखा था उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो आदेश लाया था रात 12 से 6 तक छोड़ना, उसके बाद त्राही मच गई, हाईवे पूरा जाम हो गया, लोगों को परेशानी होने लगी, एक बच्ची की भी दुखद मौत हुई एम्बुलेंस में फंस के, जो भी हो। इसके अलावा फिर उसके बाद उन्होंने तत्काल 20 सितंबर को एक नया आदेश लाया जिसमें कहा कि अब गाड़ियों को 2 स्लॉट में टाइम स्लैब चेंज किया, 2 स्लॉट में उनको रोका जाएगा और इसके अलावा उस बाकी के जो टाइम है वो रन किया जाएगा। उनका ये डिसीजन बहुत अच्छा था क्योंकि दोपहर में अक्सर देखिए नॉन पीक आवर्स में गाड़ियां रन कर सकती हैं और रन कर भी रही हैं, स्मूथ कर रही हैं और कोई ट्रैफिक जाम कहीं भी नहीं है। तो ये पहला उनका डिसीजन अच्छा रहा। लेकिन इस डिसीजन में उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले बता दें कि जो भी गाड़ियां पालघर से यानी गुजरात का बॉर्डर क्रॉस करके जब पालघर कनेक्ट होती हैं, अछाड़ बॉर्डर से लेके आगे चारोटी, उसके बाद विरार, उसके बाद चिंचोटी, उसके बाद फाउंटेन और फिर आप थाने की तरफ घोड़बंदर होते हुए जाते हैं। इस बीच में आपको जो नई अधिसूचना है, हमने कल जो खबर चलाई थी उसमें अधिसूचना में टाइमिंग का थोड़ा बदलाव हुआ है। अब जो है जब आप पालघर कनेक्ट होते हैं तो पालघर कनेक्ट होने के बाद वहाँ से आपको एक अधिसूचना आपके लिए लागू हो जाएगी। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक आपकी गाड़ियाँ नो एंट्री जोन में आ जाती हैं पालघर से ही। यानी 5 से 11 बजे तक सुबह आपको आराम करना है, खाना खाना है और उसके बाद 11 बजे के बाद आपकी गाड़ियाँ छोड़ दी जाएंगी। इसी तरह शाम को 5 से 11 यानी शाम जैसे 5 बजने वाला होगा उसके पहले आपकी गाड़ियाँ रुकनी है और रात को 11 बजे के बाद फिर आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं। ये पालघर के लिए हो गया। लेकिन पालघर से कुछ लोग ये रूट पकड़ते हैं अंबाड़ी और उसके बाद या फिर अंबाड़ी से भिवंडी होते हुए थाना या फिर चिंचोटी से भिवंडी खारवा होते हुए थाना। ये जो रूट है ये आपको बता दें कि 10 पहिया वाहन जो भी हैं इन रूट्स पर अगर जाते हैं यानी अंबाड़ी से भिवंडी या फिर चिंचोटी से भिवंडी, तो भी आपको भिवंडी के आगे ये यानी थाना जब आप कनेक्ट होते हैं तब आपको ये नो एंट्री का सामना करना पड़ेगा। यानी कि सुबह 6 से सुबह के 11, शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे 11 बजे तक। थाना सिटी में अभी भी 6 से 10 वाला जो स्लॉट है वो लागू है। थाने सिटी के लिए सुबह 6 से 10 और शाम को 5 से 10 का स्लॉट लागू है। इस दौरान आपको नो एंट्री रहेगी, आपको आगे नहीं जाना है। तो इसमें 2 डेट्स आ गई, 2 टाइमिंग्स आ गई। 18 तारीख का GR, 18 तारीख का नोटिफिकेशन, उसके बाद 20 तारीख का नोटिफिकेशन और टाइमिंग 2 है। पालघर जिले से लेकर मुंबई की तरफ जाने के लिए आपको सुबह 6 से 11 बजे तक रुकना है, शाम को 5 बजे से 11 बजे तक रुकना है। लेकिन आप भिवंडी की तरफ जा रहे हैं तो सुबह के 6 से 10 आपको नो एंट्री है और शाम को 5 से 10 बजे तक नो एंट्री है। तो ये दोनों नो एंट्री की खबरें आपको लोगों तक पहुंचानी है। आपको ये बताना है, समझाना है कि जो भी ड्राइवर्स हैं वो अगर आप पालघर की तरफ आ रहे हैं, मुंबई की तरफ जाना है, नवी मुंबई जाना है, थाना जाना है, तो उसमें आपको ये टाइम स्लॉट का आपको पालन करना पड़ेगा। और इसके लिए जो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार बगल में किसी भी ढाबे पे, या पार्किंग तो है नहीं, NHAI ने तो पार्किंग दी नहीं है, कोई सुविधा दी नहीं है, टोल ले रही है, तो आपको अपनी सुविधा अनुसार आपको जहाँ रुकना है आप रुक सकते हैं और अपने टाइम स्लैब के हिसाब से आप आगे चल सकते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा दें। ये जिस पॉइंट पे खड़े हैं ये चिंचोटी का पॉइंट है। चिंचोटी के पॉइंट पे आप देखिए कि गाड़ियाँ बिल्कुल न के बराबर हैं और इस दौरान जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं बहुत ही स्मूथ और स्पीड से जा रही हैं और रन करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। अमूमन 80 की स्पीड पे गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो बहुत अच्छा है। ये एक बड़ा डिसीजन है, वो अच्छा डिसीजन है। और ये आपको बता दें कि ये प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है। सरकार या प्रशासनिक अधिकारी ये देख रहे हैं कि हमारा जो ये नया टाइम स्लॉट है, इस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल हो जाता है तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए आगे के लिए कंटिन्यू किया जाएगा। इसके बाद मुंबई बड़ौदा अभी हाईवे शुरू होने वाला है, उसका 350-400 के आसपास का टोल एक्सपेक्टेड है। ऐसा लग रहा है कि यही टाइम स्लैब देंगे, यही प्राइस स्लैब देंगे। लेकिन देखना होगा, अगर वो बनने के बाद भी इसका लोड भी काफ़ी कम होगा तो आने वाले समय में उम्मीद की जाती है कि काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। मेट्रो सिटी समाचार लगातार वो तमाम अपडेट दे रहा है जिससे आपको सुविधा मिले। और मेट्रो सिटी समाचार का प्रयास ये है कि किसी भी ड्राइवर बंधु को या किसी भी हमारे यात्री बंधु को किसी को भी कोई पीड़ा तकलीफ ना हो और वो परेशानियों से बच जाएं।
दरअसल ये काम सरकार का है, सिस्टम का है, और पत्रकार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन तो भी आपको बता दूं, जब आप वाहन चालक हैं, गाड़ी लेते हैं, टैक्सेस भरते हैं, टोल देते हैं, तो आपके पास अपने आप उसके साथ कुछ अधिकार भी मिलते हैं, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आदरणीय नितिन गडकरी जी का जो मंत्रालय है, वो आपको स्वयं व स्वयं देता है, जिसमें आपको टॉयलेट्स मिलनी चाहिए, अच्छी रोशनी मिलनी चाहिए। इंडियन रोड कांग्रेस का जो नॉर्म है, जिसके अकॉर्डिंग आप जो हम गाड़ियां चलाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो नॉर्म सेट होते हैं, उसी अनुसार आपकी लाइसेंसिंग प्रक्रिया होती है, उसी अनुसार आप गाड़ियां भी चलाते हैं, उसी अनुसार इंश्योरेंस क्लेम मिलते हैं, उसी अनुसार FIR भी होते हैं अगर कोई क्राइम करता है तो, यानी एक्सीडेंटल। तो ऐसे में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि जो NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने नेशनल हाईवे संख्या 48 के साथ जो दुर्व्यवहार, सौतेला व्यवहार या भ्रष्टाचार उनके अधिकारियों ने जो किया है, वो लोगों को दिख रहा है। सिस्टम की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि जनता के सेंटीमेंट के आंसू उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये बेहद ही दुखद है, और मैं चाहूँगा राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि कम से कम इस पहलू को ध्यान में रखें और इस पर कार्य करें, क्योंकि वास्तव में जनता त्रस्त है। लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, और वो तो छोड़िए, सड़कों में गड्ढे लोग झेल के रोते रोते पार कर लेते हैं, लेकिन जब आपको पार्किंग नहीं मिलती है, जब आपको ये स्ट्रीट लाइट्स देखने के लिए, आप देखिए सारी स्ट्रीट लाइट्स हैं, आप रात में गुजरते हैं, आपको एक लाइट नहीं जलती है, यानी रोड लिंक नाम की कंपनी को उसको दिया है, वो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो बेच के सारी लाइट्स तक खा जाते हैं, उनके टेंडर का पूरा पैसा खा जाते हैं। NHI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, MBVV पुलिस क्षेत्र है, मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय, यानी जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, पालघर के बाद जो मुंबई और भिवंडी, सॉरी आपके भाईंदर के पहले लगता है, वो MBVV क्षेत्र है। उस क्षेत्र में 100 वार्डन्स दिए हैं, यानी वो 100 वार्डन दिए हैं जो कि पुलिस को असिस्ट करते हैं, ट्रैफिक निकालते हैं, लेकिन हमने कहीं नहीं देखा। तो क्या वो कागज़ पे हैं? ये भी एक बड़ा संवेदनशील विषय है, इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, कोई भी सत्ता सरकार तभी टिक पाती है जब जनता के प्रति ईमानदार हो, और बेशक बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन इस बीच उसमें जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो भी पॉलिटिशियंस उसमें इन्वॉल्व हैं लोकल लेवल पे, उनको ये समझना चाहिए कि उनको अधिकार जनता ने दिया है और उस अधिकार का उनको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता आज टेक्नोलॉजी से लैस है। उनको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि एथेनॉल अगर 20% मिलाते हैं पेट्रोल में तो उसका रेट कम होता है, बढ़ता नहीं है। तो 110 रुपये का पेट्रोल, 100 रुपये का पेट्रोल 80 रुपये तो होना चाहिए था। आज सोशल मीडिया पे नितिन गडकरी जी की जो वीडियोज़ हैं वो वायरल हो रही हैं लगातार। तो कहने का मतलब ये है कि जनता जानकार है, और अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो लोग उसके तथ्य बाहर निकाल कर लेकर आते हैं। और अब ये सिर्फ मीडिया नहीं कर रही, बड़े बड़े एक्टिविस्ट कर रहे हैं, आम जनता कर रही है, और हम उस आम जनता की आवाज़ हैं। हम कह रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं वो ईमानदारी से करें। दाल में नमक के बराबर खाने का तो हमारे देश की DNA में सिस्टम घुस गया है। कम से कम उससे ज़्यादा खाने का प्रयास करने के बाद ये परिस्थितियाँ बनती हैं। आप NH-48 पे ट्रैवल करिए। मैं आग्रह करूँगा, हमारे जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं और मुख्यमंत्री हमारे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार इस हाईवे पे ईमानदारी से, बिना प्रोटोकॉल लिए और बिना किसी प्रशासनिक अधिकारी को नोटिफाई किए, आप इस पे ट्रैवल करके एक बार रात को आइए, देखिए, आपको एहसास हो जाएगा। आपकी कितनी भी महंगी और VIP गाड़ी होगी, वो आपको बता देगी कि जिस कंडीशन में आप चल रहे हैं, रोड कंडीशन में, वो कंडीशन आपके लिए ठीक नहीं है। तो यही हाल जनता का भी है, जनता भी परेशान है, और ऐसे में अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते तो निश्चित तौर पे जनता आने वाले समय में इसका हिसाब और सवाल दोनों पूछेगी। खैर, फिलहाल चलते हैं मुद्दे पे। टॉपिक ये है मुंबई गुजरात हाईवे और थाने घोड़बंदर। तो स्मूथ चल रहा है, ईजी चल रहा है, और टाइम स्लैब जो निकाला हुआ है प्रशासनिक अधिकारियों ने, भले ही टेस्ट एंड ट्रायल पीरियड है, लेकिन वो सक्सेसफुल होता दिख रहा है। आज संडे का दिन है, रविवार का दिन है, तो ऐसे में भी ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ है, क्योंकि ट्रैफिक अमूमन आज की डेट में कम होता है। बट फिर भी ये जिस तरीके से गाड़ियाँ 70, 80, 90, 100 की स्पीड में जा रही हैं, इससे समझ में आ रहा है कि उनको चलने की जो सहूलियत है वो मिल गई है। और अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो आगे भी लोगों की जानें बचेंगी और लोगों को तकलीफ। लेकिन हाईवे की कंडीशन जो है वो NHI लोगों को समझना चाहिए। मुंबई जो वाइट टॉपिंग का काम किया है, ये बहुत ही घटिया दर्जे का काम है। और जो भी रोड लाइट्स, इसके रोड फर्नीचर जो बोलते हैं, रोड फर्नीचर्स में वो सारे नॉर्म्स आते हैं NHI के, जो IRC, इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग जो बनी होती है, जिनमें फर्नीचर्स में आप देखिए आपके मार्किंग्स, डाइवर्जन्स, सेफ्टी नॉर्म्स और ये तमाम सारी चीज़ें, पार्किंग्स और जो भी है,
मतलब जो आपकी सुविधा के लिए, ड्राइवर की सुविधा के लिए बनते हैं, वो सारी चीज़ों का यहाँ पर पूरी तरह खात्मा हो चुका है, कुछ भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान अपने आप लग जाता है। ये हज़ारों करोड़ के बजट, सैकड़ों करोड़ के बजट का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। तो ये वीडियो को आप लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या कुछ अभी तक बदलाव हुए हैं, जिससे आने वाले लोगों को, इस पे यात्रा करने वाले, इस हाईवे पे यात्रा करने वाले लोगों को सुविधा मिल सके और लोग सुविधाजनक तरीके से चल पाएँ। हमसे जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।